मार्केट में ट्रेडिंग करते समय अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप घंटों चार्ट का एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, लेवल्स ड्रॉ करते हैं और आपको लगता है कि बस अब एक बहुत बड़ा मूव आने ही वाला है। सारे टेक्निकल सिग्नल्स एकदम सही लग रहे होते हैं, रेजिस्टेंस टूटने वाला होता है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिखता है। आप पूरी हिम्मत और भरोसे के साथ उस ट्रेड में एंटर करते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल पलक झपकते ही बाजार तुरंत रिवर्स हो जाता है। जो ट्रेड आपको प्रॉफिट दिखा रहा था वो अचानक लॉस में बदल जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप बस स्क्रीन को सुन होकर देखते रह जाते हैं कि आखिर अभी अभी हुआ क्या मेरा एनालिसिस गलत था या फिर मार्केट मेरे ही खिलाफ है। दोस्तों, इसी दर्दनाक एक्सपीरियंस को टेक्निकल भाषा में फेक ब्रेकआउट या झूठा ब्रेकआउट कहते हैं। आज की इस मास्टर क्लास में हम इसी टॉपिक की गहराइयों में उतरेंगे और इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में चार्ट पर आने वाले ये फेक ब्रेकआउट्स कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और ना ही ये कोई कोइंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आजकल के मॉडर्न मार्केट्स में चार्ट पर दिखने वाले लगभग 50% से ज्यादा ब्रेकआउट्स अंततः झूठे ही निकलते हैं। जी हाँ, 50%। इसका सीधा और डरावना मतलब यह है कि हर 2 में से 1 बार जब आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं तो आपके गलत साबित होने की संभावना उतनी ही है जितनी सही होने की। तो ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये मार्केट के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, एक तरह का डिजाइन है जो जानबूझकर बनाया गया है। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, हमें इन झूठे ब्रेकआउट्स के पीछे की छिपी हुई स्टोरी को डिकोड करना है। हमें स्मार्ट मनी की दुनिया में उतरकर उन तरीकों और स्ट्रेटजीज को जानना है जिनसे एक आम ट्रेडर बेहतर और सेफ डिसीजन ले सके। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में फेक ब्रेकआउट के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इंड्यूसमेंट, जिसका हिंदी में आसान मतलब होता है लालच या किसी को फंसाना। इंड्यूसमेंट सिर्फ मार्केट का कोई रैंडम या अचानक आया मूव नहीं है, बल्कि अक्सर ये एक बहुत ही सफाई से जानबूझकर बिछाया गया ट्रैप होता है। और ये शब्द इंड्यूसमेंट असल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का दिल है। जब मैं स्मार्ट मनी की बात करता हूं तो मेरा मतलब उन बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स से है, जैसे बड़े बैंक्स, हेज फंड्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके पास हजारों करोड़ रुपए का कैपिटल यानी कि पूंजी होती है, जिन्हें उन्हें बाजार में लगाना या वहां से निकालना होता है। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम के साथ वो हमारी तरह चुपचाप एक क्लिक में तो काम नहीं कर सकते। उन्हें अपने ह्यूज ऑर्डर्स यानी कि विशालकाय ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट की दूसरी तरफ एक भारी भरकम काउंटर पार्टी चाहिए होती है। गणित बहुत सिंपल है, अगर उन्हें 1000 करोड़ के शेयर्स बेचने हैं यानी कि सेल करने हैं तो सामने कोई 1000 करोड़ की खरीदारी करने वाला भी तो मौजूद होना चाहिए। इसलिए उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा भूख होती है वो है लिक्विडिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आमतौर पर बाजार में एक समय और एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर इतनी बड़ी लिक्विडिटी नेचुरल तरीके से अवेलेबल नहीं होती। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वो क्या करते हैं। जवाब यह है कि वो लिक्विडिटी का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो लिक्विडिटी को चार्ट पर इंजीनियर करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी क्रिएट करने का मतलब है कि वो रिटेल ट्रेडर्स को उस लेवल पर खरीदने या बेचने के लिए मजबूर करते हैं। एक तरह से हाँ, वो प्राइस एक्शन के जरिए चार्ट पर ऐसा माहौल और ऐसा लालच बनाते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स खुद ब खुद खरीदने या बेचने के लिए कूद पड़ते हैं। और इस खेल का जो मुख्य फ्यूल है, जो इस मशीन को चलाता है, वो है हम जैसे लाखों रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। हमारा हर स्टॉप लॉस उनके लिए लिक्विडिटी का एक पूल है जहां से वो अपने ऑर्डर्स भरते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स आपको रोज चार्ट पर नजर आते हैं, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया, जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, चार्ट पैटर्न्स जैसे डबल टॉप या डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन, इक्वल हाइज एंड लोज और कंसोलिडेशन जोन्स। स्मार्ट मनी जानता है कि रिटेल ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करते हैं। अगर इनमें से किसी एक क्लासिक एग्जाम्पल को गहराई से देखना हो तो हम इक्वल हाइज के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ये कैसे काम करता है? इमेजिन कीजिए, मार्केट चार्ट पर बार बार एक ही लेवल, मान लीजिए 100 रुपए को छूकर वापस नीचे आ रहा है। चार्ट पर ये एक बहुत मजबूत दीवार या एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि अब मार्केट का 100 रुपए के ऊपर जाना नामुमकिन है। दुनिया की हर ट्रेडिंग बुक यही सिखाती है कि यह बहुत मजबूत लेवल है, क्योंकि प्राइस बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए एक आम रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक सोचता है कि जब भी यह मजबूत दीवार टूटेगी तो मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट या मूव जरूर आएगा। एक रिटेल ट्रेडर का मन कहेगा कि अगर प्राइस 100 के पार गई तो यह स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, इसलिए वो इसके ऊपर खरीदने का बाय स्टॉप ऑर्डर लगाते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए 100 के ठीक नीचे, मान लीजिए 90 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब स्मार्ट मनी को यह सब कुछ अपने चार्ट्स पर साफ साफ दिख रहा है। उनके लिए वो 100 रुपए का लेवल एक दीवार नहीं है जिससे उन्हें टकराना है, बल्कि वो एक ट्रेजर यानी कि खजाना है जिसे उन्हें लूटना है। उन्हें पता है कि 100 रुपए की ठीक ऊपर
यानी कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर्स, और ठीक नीचे यानी कि शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस का एक बड़ा स्टॉक पाइल यानी कि भंडार जमा है। तो वो जानबूझकर प्राइस को 105 या 110 तक ढकेलते हैं और यहीं पर रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी उनके खिलाफ काम करने लगती है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट उन पर पूरी तरह हावी हो जाता है। जैसे ही कीमत 105 के पार जाती है, रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि ये मौका उनके हाथ से निकल रहा है। वो लॉजिकल सोचना बंद कर देते हैं और बिना सोचे समझे उस ट्रेड में एंट्री लेने के लिए कूद पड़ते हैं। इससे दो चीजें एक साथ होती हैं जो स्मार्ट मनी के लिए परफेक्ट सिचुएशन बनाती है। पहला तो नए बायर्स फोमो के कारण फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं यानी कि बाय ऑर्डर्स, और दूसरा जिन लोगों ने ये सोचकर 100 रुपए के लेवल पर शॉर्ट किया था कि कीमत गिरेगी, उनके स्टॉप लॉस यानी कि जो असल में बाय ऑर्डर्स होते हैं वो हिट हो जाते हैं। तो अचानक मार्केट में बहुत सारे बाय ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। यही वो लिक्विडिटी है जिसका स्मार्ट मनी को बेसब्री से इंतजार था। अब वो अपने हजारों करोड़ के सेल ऑर्डर्स को उस बढ़ी हुई बाइंग डिमांड में आसानी से डंप कर सकते हैं, और जैसे ही उनके सेल ऑर्डर्स पूरे होते हैं, कीमत को तेजी से नीचे अपनी असली डायरेक्शन में ले जाते हैं। बेचारे रिटेल ट्रेडर्स टॉप पर फंसे रह जाते हैं। ये मार्केट को देखने और सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हम अक्सर उस रेजिस्टेंस को एक हर्डल की तरह देखते हैं, जबकि स्मार्ट मनी उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो चार्ट पर एक बहुत ही साफ सुथरा, अट्रैक्टिव दिखने वाला सेटअप तैयार करते हैं, ये जानते हुए कि हम उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन वो सेटअप ही असल में एक पिंजरा या ट्रैप होता है। उनका मकसद रिटेल ट्रेडर्स को पर्सनली नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए एक सही लेवल पर रिटेल ट्रेडर्स की भीड़ को इकट्ठा करना है। और ये इंड्यूसमेंट कैंडल यानी कि फेक ब्रेकआउट उन्हें ठीक यही करने में मदद करती है। शिकारी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, जंगल में चलते वक्त उसके पैरों के निशान रह ही जाते हैं। और ट्रेडिंग में फेक ब्रेकआउट का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लू तो हमें कैंडल स्टिक की बनावट में ही मिलता है। एक बहुत आम और डेंजरस गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है ब्रेकआउट कैंडल के पूरा यानी क्लोज होने का वेट नहीं करना। यहाँ पर फिर से वही दुश्मन फोमो हावी हो जाता है। ट्रेडर को लगता है अगर मैंने कैंडल के बंद होने का वेट किया और प्राइस और ऊपर चली गई तो मुझे महंगा खरीदना पड़ेगा और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट हाथ से निकल जाएगा। स्मार्ट मनी इसी ह्यूमन वीकनेस और साइकोलॉजी पर खेलती है। होता यह है कि जैसे ही चार्ट पर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करती है, ट्रेडर एक्साइटमेंट में कूद पड़ते हैं। उस वक्त लाइव मार्केट में कैंडल बड़ी, हरी और बहुत बुलिश दिख रही होती है, लेकिन खेल का असली हिस्सा अभी बाकी होता है। जैसे ही उस कैंडल के बंद होने का समय करीब आता है, सेलर्स यानी स्मार्ट मनी पूरी ताकत से हावी हो जाते हैं और प्राइस को वापस उस लेवल के नीचे धकेल देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? चार्ट पर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और ऊपर की तरफ एक लंबी परछाई या विक होती है जो बिल्कुल एक सुई या पिन की तरह दिखती है, जिसे टेक्निकल भाषा में शूटिंग स्टार, पिन बार या अपर विक रिजेक्शन कहते हैं। ये लंबी विक इस बात का चीख चीख कर प्रूफ देती है कि यहाँ बायर्स ने कोशिश तो की थी, लेकिन उनकी कोशिश को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है और अब कंट्रोल सेलर्स के हाथ में है। तो फिर एक असली और भरोसेमंद ब्रेकआउट की कैंडल कैसी दिखनी चाहिए? एक असली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तब माना जाता है जब कैंडल बिना किसी झिझक के मजबूती से एक अच्छी भरी हुई बॉडी के साथ उस लेवल के बाहर जाकर क्लोज हो। उसमें ऊपर की तरफ बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सावधान रहें, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। उस ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए अगली कैंडल को उस मूव को जारी रखना चाहिए जिसे हम फॉलो थ्रू कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज तो हो जाती है, जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर्स इसे एक रियल ब्रेकआउट मानकर सीधे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर अगली ही कैंडल ऊपर जाने के बजाय सीधे नीचे चली आती है और पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा निगल जाती है, यानी इनगल्फिंग, जिससे सभी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाते हैं। इसलिए ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग के साथ साथ फॉलो थ्रू कैंडल कैसे बनती है इसे देखना कंपलसरी है। अगर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ब्रेकआउट कैंडल के 50% हिस्से के नीचे हो जाती है तो ये खतरे की घंटी है और बायर्स के कमजोर होने का क्लियर सिग्नल है। ये तो हुई कैंडल स्टिक की कहानी, लेकिन सिर्फ कैंडल को देखना अधूरी पिक्चर देखने जैसा है। किसी भी ब्रेकआउट की सच्चाई पर रखने के लिए हमें मनी फ्लो देखना होता है, यानी वॉल्यूम। अगर स्मार्ट मनी शिकारी है तो वॉल्यूम उसके पैरों के गहरे निशान हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वो बिना शोर मचाए इतना बड़ा मूव नहीं कर सकते। उसी तरह अगर स्मार्ट मनी सच में बाजार के किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर ले जाना चाहती है तो वो बहुत सारा पैसा मार्केट में झोंक देंगे और वो पैसा वॉल्यूम बार्स में दिखेगा। एक असली ब्रेकआउट हमेशा हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अब सवाल आता है, हाई वॉल्यूम से मतलब कितना हाई? इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये हमेशा कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक होता है। हमें देखना होता है कि क्या ब्रेकआउट के समय का वॉल्यूम पिछले 10 या 20 कैंडल्स के एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा है।
अगर वॉल्यूम टावर बाकी टावर्स से ऊंचा है तो ये एक अच्छा संकेत है कि इसमें बड़े खिलाड़ियों का पैसा लगा है। लेकिन अगर एक बड़ी बुलिश ब्रेकआउट कैंडल बन रही है और नीचे वॉल्यूम बिल्कुल सूखा पड़ा है यानी लो वॉल्यूम है, तो वो ब्रेकआउट भरोसे के लायक नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि बड़े खिलाड़ियों ने उस मूव में हिस्सा नहीं लिया है और ये सिर्फ एक छलावा हो सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर एक असली ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट भी होता है और ये हिस्सा एक समझदार ट्रेडर के लिए बहुत क्रूशियल है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस अक्सर उस लेवल को दोबारा चेक करने या टेस्ट करने वापस आती है कि क्या वो लेवल अब सपोर्ट का काम करेगा। एक स्वस्थ और मजबूत ब्रेकआउट का सिग्नल ये है कि जब प्राइस वापस नीचे आ रही हो यानी पुल बैक, तो इस रीटेस्ट के दौरान वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए। ये कम वॉल्यूम दिखाता है कि अब उस लेवल पर सेलिंग करने में किसी की खास दिलचस्पी नहीं बची है और सप्लाई खत्म हो चुकी है। अगर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करते समय चार्ट पर रेड कैंडल्स के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है तो अलर्ट हो जाएं। इसका मतलब है कि सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं और वो प्राइस को वापस रेंज के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस मूव के पीछे की छुपी हुई ताकत यानी मोमेंटम की। आपने आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में सुना होगा। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमें प्राइस की ऊपरी सतह के नीचे झांकने का मौका देता है। आरएसआई डाइवर्जेंस को ऐसे समझें कि जैसे कोई कार पूरी रफ्तार से पहाड़ी पर चढ़ रही है यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके इंजन की आवाज धीमी होती जा रही है और एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा यानी मोमेंटम कम हो रहा है। बाहर से देखने पर लग रहा है कि कार ऊपर जा रही है, लेकिन अंदर से उसकी ताकत खत्म हो रही है और वो कभी भी वापस लुढ़क सकती है। चार्ट पर इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस हायर हाई बना रही है लेकिन उसी समय आपका आरएसआई इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है, तो इसे नेगेटिव या बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी और सीरियस वार्निंग है कि प्राइस का ये ऊपर जाना सिर्फ दिखावा हो सकता है, उसके पीछे असली खरीदारी की ताकत नहीं है। ये ब्रेकआउट के नकली होने की बहुत बड़ी निशानी है। इसका ठीक उल्टा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। मान लीजिए स्क्रीन पर आपको देखेगा कि स्टॉक की कीमत गिर रही है और एक नया लो यानी लोअर लो बना रही है, लेकिन उसी समय आरएसआई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। यह संकेत है कि में अब दम नहीं बचा है और मार्केट ऊपर की ओर मुड़ने के लिए स्प्रिंग की तरह तैयार हो रहा है। यह नीचे की तरफ होने वाले फेक ब्रेकडाउन्स को पकड़ने का एक शानदार तरीका है। कैंडलस्टिक, वॉल्यूम, आरएसआई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब लाइव मार्केट के शोर और प्रेशर में एक साथ देखना बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। अक्सर ट्रेडर्स एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क या चेकलिस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लिया जाए। इमोशंस को खेल से बाहर रखने का सबसे अच्छा तरीका एक मैकेनिकल प्रोसेस या सिस्टम बनाना है। हम इस मास्टर चेकलिस्ट को 4 आसान और इफेक्टिव स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, बाजार का कॉन्टेक्स्ट समझें। ट्रेड लेने से पहले चार्ट को जूम आउट करें। सबसे पहले ये देखें कि बड़ी पिक्चर क्या है। क्या बाजार एक मजबूत अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज होकर एक रेंज में फंसा हुआ है। ये सबसे जरूरी पहला कदम है। ट्रेंडिंग मार्केट में यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट के कामयाब होने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि बाजार का पूरा मोमेंटम पहले से ही उस दिशा में है। जबकि रेंज बाउंड मार्केट फेकआउट्स और ट्रैप्स के लिए बदनाम होते हैं, वहां ब्रेकआउट्स के फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। स्टेप 2, ट्रैप की संभावना वाले एरियाज को पहचानें। अब चार्ट को एक रिटेल ट्रेडर की नहीं बल्कि स्मार्ट मनी की नजर से देखें। खुद से पूछें कि अगर मुझे लिक्विडिटी चाहिए तो वो मुझे कहां मिलेगी। सोचें कि कहां पर आम पब्लिक के स्टॉप लॉस लगे हो सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल साफ दिखने वाले इक्वल हाइज यानी डबल टॉप या इक्वल लोज। ये वो जगहें हैं जो स्मार्ट मनी के लिए चुंबक यानी मैग्नेट का काम करती हैं। अगर कोई ब्रेकआउट ऐसे किसी स्पष्ट लिक्विडिटी एरिया के ठीक ऊपर हो रहा है तो आपको एक्साइटेड होने के बजाय बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। हाँ, स्मार्ट मनी ये भी जानते हैं कि अब रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा समझदार हो रहे हैं और इन जगहों को पहचान रहे हैं, इसलिए वो खेल को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। कभी कभी वो एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार लिक्विडिटी लेते हैं यानी स्टॉप हंट, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है। स्टेप 3, ब्रेकआउट की क्वालिटी का माइक्रो एनालिसिस करें। पहला, कैंडल क्लोजिंग। क्या ब्रेकआउट वाली कैंडल अपने हाई के पास मजबूती से बंद हुई है या फिर ऊपर एक लंबी विक बनाकर रिजेक्शन दिखा रही है। दूसरा, वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम बार में कोई अनयूजुअल स्पाइक आया है जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को दिखाता है। तीसरा, मोमेंटम। क्या आरएसआई कोई डाइवर्जेंस दिखा रहा है जो कमजोरी का संकेत है। यह हमारा कंफर्मेशन स्टेप है जहां पर हम सबूत इकट्ठा करते हैं। स्टेप 4, अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना। किसी भी ट्रेड में आप 2 तरीकों से एंट्री कर सकते हैं। सुरक्षित रास्ता, द रीटेस्ट एंट्री। अगर सब कुछ सही लगता है, कॉन्टेक्स्ट ट्रेंडिंग है, ब्रेकआउट साफ जगह पर है, कैंडल मजबूत है और वॉल्यूम ज्यादा है, तब भी सबसे सेफ वे ये है कि आप सीधे कूदने के बजाय रीटेस्ट का इंतजार करें। जब प्राइस वापस आए और सपोर्ट ले तब एंटर करें। इससे आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और सक्सेस